स्टार्ट कर ले जी। जी स्टार्ट कर लूं? यस सर करें। जी सर कर ले स्टार्ट। एक सेकंड, ये स्क्रीन के ऊपर फिर पता नहीं ये विंडो क्यों आती है बार बार। जी हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया कि डबल इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा। ये आपको फंक्शन गिवन है, आपको कहा जा रहा है कि इवॉल्वेटेड ओवर द रीजन, रीजन गिवन है। फंक्शन क्या है? मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इसमें दो वेरिएबल्स है, ये एक्स भी है वाई भी है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि इस फंक्शन को अगर आप ग्राफ कर लेना तो ये आपके पास प्लेन में, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में इसका सर्टन रीजन बनेगा। अगर मैं एक्स वाई प्लेन बना लूँ इस तरह, तो इसके चूंकि डोमेन तो सारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है ना, कोई इसमें कोई अनडिफाइंड पॉइंट आ नहीं रहा, सारे रियल नंबर इसमें एक्स वाई दोनों में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन तो ऐसे कोई मतलब जो भी बनेगा, मतलब सारा डोमेन यार एक्स वाई प्लेन सारे में इसकी वैल्यू आ रही है। लेकिन अब हमें एक सर्टन रीजन गिवन है, ये रीजन गिवन है कि इसका एरिया फाइंड कर ले जो इस फंक्शन से बन रहा है, ठीक है। तो ये -1 से लेकर 1 तक है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये हो गया, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स की जो लिमिट है ना वो 0 से लेकर 2 तक है। एक्स की लिमिट जो है ना वो 0 से लेकर 2 तक है। तो ये 0 यहाँ है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। और जो y है वो आपके पास -1 से लेकर -1 यहाँ होगा ना कहीं, ठीक है, ये -1 से लेकर +1 तक है, ये -1 से लेकर +1 तक। तो इस तरह एक रीजन बनेगा, देखिए मैं बना लूँ तो ये ऐसे रीजन बनेगा। मतलब ये जो रीजन है ना इसको आपने क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है इसका, जो इस फंक्शन से बन रहा है और फंक्शन की वैल्यू आपको ये गिवन है, ये समझ गए। ये कैलकुलेट डी ए डी है, तो हमने डी ए को आपने जो फंक्शन है टू डी है तो उसे किससे रिप्लेस करना है, अब ये सबसे पहले देखना कि ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो ये एक्स वाई लिखा हुआ है, ये फंक्शन है कि एक्स वाई फॉर्म में ना, रो और पाई और थीटा को इसमें नजर नहीं आ रहा, तो वो नहीं है। तो आपने इसको क्या करना है, इसमें आपने डी एक्स डी वाई से इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, डी एक्स डी वाई। तो ये फंक्शन लिख लिया, ये एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन लिख दिया, और एक्स की लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। वाई की लिमिट है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। अब देखे जिस तरह आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे थे तो वाई कैसे बिहेव कर रहा था? कांस्टेंट। गुड, वेरी गुड, वो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा था। तो सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट करेंगे तो उस फंक्शन के अंदर प्रोसीजर जो भी आप फॉलो करेंगे उसके अंदर जो y होगा या z जो भी अदर वेरिएबल्स होंगे वो एज अ कांस्टेंट बिहेव कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। अब देखें ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बिहेव, तो कांस्टेंट का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है 6x² तो 6 वैसे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन चलो 6 अपनी जगह है, ये ऐसे 6 डिवाइड हो गया सर। ठीक है। और ये x का आप लेंगे ना तो x³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और y एज अ कांस्टेंट अपनी जगह होगा, ठीक है। ये 3 आपके पास 6 के साथ कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये देखिए 2xy लिखा हुआ है यहाँ तक। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, अगला काम क्या करना है, इसमें इसकी लिमिट पुट करना है। लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक है, क्लियर हो गया, 0 से लेकर 2 तक। तो इसी फंक्शन के अंदर पहले 2 पुट कर ले और फिर -0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए इसमें आप 2 पुट करोगे, ये भी डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें x की बजाय 2 पुट कर ले, ये इंटीग्रल अपनी जगह हम लिखेंगे -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये जो dy है वो भी अपनी जगह लिखेंगे। ये इसको हम मैं सॉल्व कर इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो पहले 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस ये 2 इंटू 2 क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब से क्या आता है, 2 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। और ये y अपनी जगह, ठीक है। और दूसरा माइनस मैं लिखूंगा ना और 0 पुट करूंगा ना, तो देखिए 0 x में भी 0 पुट करे तो 0 हो जाएगा और तो इधर भी सारा 0 हो वैल्यू जाएगा। 0 हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2 - 8 दूनी 16, तो 2 - 16y आ गया, और dy वही चीज अपनी जगह लिख दिया। अब इस फंक्शन को आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है,
ठीक है, एक्स तो वैसे भी ख़त्म हो गया, तो बस सिंगल इंटीग्रेशन है आपके पास, जिस तरह आप पहले ये अब ये काम जो है ना वो कैलकुलस वाला है, जो सिंगल वेरिएबल का है, वो तो आप इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने किया कि तो अभी आपको सही बंद आंखों से कर सकते हो। तो वाई का टू का आप करोगे तो आपके पास वाई आ जाएगा, क्योंकि टू का ये ऐसे होगा ना, टू का इंटीग्रेशन आप ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपके पास टू वाई हो जाएगा। ठीक है, और इस 16 का आप लोगे तो 16 अपनी जगह, और y का आप लोगे वो 16 कांस्टेंट है ना, तो y का लोगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो वो टू आपके पास 16 के साथ कैंसिल होगा ना, तो 8 आ जाएगा, तो ये 8y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये लिमिट पुट कर ले, क्या क्या आएगा जल्दी जल्दी बताए शाबाश, सेशन एंड कर ले, शाबाश शाबाश। पहले इसमें 1 पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, दिस माइनस, अगले में ये -1 पुट कर ले, तो 2 इंटू -1 और माइनस 8 इंटू -1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 2 मनफी 8 उस 8 8 कैंसिल हो गए सर, 4 आ गए, -6 आएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये माइनस अपनी जगह 2 और इंटू -2 -1 तो -2, और ये -2 प्लस हो जाएगा, और ये -8 अपनी जगह। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है, अंदर, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये -6, तो -6 + 10 इज इक्वल टू 4, यही आंसर लिखा हुआ है। अब ये दूसरा जल्दी एक्सप्लेन कर दे, रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें ना कि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फ्यूबीनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो लिमिट भी आपने फिर चेंज करें, क्योंकि ये वाई है तो वाई की लिमिट आप पहले लिखने हैं, एक्स की लिमिट बाद में लिखिए। आगे जल्दी बताया शाबाश, क्या हो रहा है। इंटीग्रेट किया है हमने ना, पार्शियल वाई से किया, 1 का वाई आ गया, सही है सर। उसके बाद हमने 6x स्क्वायर वाई था, उसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, और डिवाइड हो गया सर 3 6x से। हाँ, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना, तो वो 2 6 के साथ कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया जी। आगे आगे इसी में ये लिमिट आगे सर लिमिट पुट किया है, हाँ 1 से लेकर -1। हाँ, तो ये देखिए थोड़ी सी चीज़ ज़रा वो हो गई, गंभीर हो गई है। बहरहाल इसमें ये में पहले 1 पुट करें, तो 1 -3x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर में 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मैं वो अपनी जगह लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस, फिर इसमें -1 पुट करेंगे, ये ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, बीच में ये फार्मूले वाला माइनस है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है ये बात भाई, सर समझ आ गई सर। समझ यस आ सर। गई। इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये +1 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कि गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, हाँ हाँ, ये 3 3x कैंसिल हुआ, कैंसिल ये कर 2 हो जाए, ये 3 स्क्वायर और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये 1 और 1 ऐड होंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का आप इंटीग्रेशन लोगे तो 2y हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 2x हो जाएगा, और इसमें ये लिमिट पुट कर ले 0 से लेकर 2 तक, तो x में आप 2 -0 हो जाएगा ना, -0, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, उससे भी यही आंसर आ रहा है। आसान है, सर यस आसान है, सर। टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ थोड़े कर। से टेक्निकल है, बार बार बता दूं, एक नहीं 1000 दफा बताऊंगा, हर लेक्चर में रिमाइंड कराऊंगा। प्रैक्टिस चाहिए भाई, ये दिखने में वैसे इजी लगते हैं और है भी इजी, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फंसोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इन एटलीस्ट जो क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं ना, इसको खुद अपने हाथ से गुजारा करें, एटलीस्ट इसको इसमें अपने हाथ से गुजारा करें। ठीक है, दूसरा थ्योरम है फुबीनीज स्ट्रॉन्गर फॉर्म, लेट f of x y be continuous on the region, f of x मल्टीवेरिएबल फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है इस रीजन की। अब लिमिट्स क्या है कि वो एक, तो ये a से लेकर b तक है, ये मुझे कोई बता सकता है कि इसका क्या मतलब है। ये दूसरा लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो क्या मतलब इसका हो गया जी। नहीं पता सर। अभी तो हम वो सिंपल रेक्टेंगल ले रहे थे ना, तो रेक्टेंगल के तो ये साइड भी कांस्टेंट होता है ना, 2 से लेकर 3 तक, और कोई भी आप इसमें इस तरह कांस्टेंट की लिमिट पुट कर सकते हैं, और ये y का लिमिट भी आपके पास जैसे 5 से लेकर 8 तक,
तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना तो कांस्टेंट है ना, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ लेकिन अब इसमें क्या है, ये दूसरा साइड जो है ना वो उसमें वेरी हो रहा है। लेट्स सपोज एक साइड ये है और दूसरा साइड आपके पास अगर ये है, अब इसको तो आप 2 से लेकर 3 तक नहीं लिख सकते ना, क्योंकि देखिए वेरी हो रहा है, देखिए वेरिएशन इसमें आ रही है, दो लीनियर वेरिएशन है। लेकिन ये होगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर x तक, फिर 0 से लेकर x तक, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे चेंज हो रहा है, या x ही है ना, हम आगे इस पर प्रॉब्लम करेंगे। या इसको अगर एक और उसमें समझे, लेट्स सपोज एक साइड इस तरह है और दूसरा साइड फिर आपके पास इस तरह है, इस और ये इसी रीजन का आप जो है ना वो इंटीग्रल ले रहे हैं। तो ये एक तो आप 2 से लेकर 5 तक ये एक्स की लिमिट कांस्टेंट है, लेकिन ये दूसरा जो है ना वाई की लिमिट, वाई देखिए चेंज हो रहा है, वाई ऊपर नीचे जा रहा है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, डिपेंड कर रहा है कि वो क्या बन, लेट्स सपोज ये साइन बन रहा है ऐसे, तो फिर हम वो इसकी लिमिट साइन की फॉर्म में लेंगे, 0 से लेकर साइन तक या वगैरह वगैरह, इस तरह फंक्शन की फॉर्म में होगा। अगले क्लास में हम ये सीखेंगे कि इसके ये जो है ना फंक्शन की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, अगर गिवन है तो फिर तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसमें भी यही रूल है कि आप अगर आगे क्या लिखा हुआ, इफ द रीजन इज डिफाइंड बाय सी, अच्छा दिस एंड वाई, अच्छा अगर आपने इसमें अगर जो है ना वो वाई आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में है, ठीक है, और एक्स आपके पास इस तरह वेरी हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर उसमें आपके पास एक्स की लिमिट ऐसे होंगे वेरिएबल की फॉर्म में। और इंटरेस्टिंगली कि ये जो है ना वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें आप देखें कि ये वाई की लिमिट एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो एक्स की लिमिट है इसमें वो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बस आपने उस इंटीग्रल में फिर वो जो लिमिट है ना वो इस तरह वेरिएबल की फॉर्म में लगाने हैं, जिस तरह इस पे वैसे क्वेश्चन देख ले, ये कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसमें आप देखें ये एक तो लिमिट दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है ना, लेकिन इसमें जो एक लिमिट आप देख रहे हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में है। अब ये कैसे डिराइव होता है ये हम फिर इसमें डिस्कस करेंगे कि इस रीजन के ऊपर हम इस तरह वर्टिकल लाइन लेते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। तो इसमें एक लिमिट कांस्टेंट निकलते हैं, दूसरा लिमिट आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे, फिर आज ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। परसों क्लास है, कब है क्लास अगली? परसों है, परसों है सर। थर्सडे, थर्सडे को इंशाल्लाह 4 बजे मिलते हैं, ठीक हो गया। ठीक है सर। चले जी, अपने अटेंडेंस जल्दी लगा ले, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि आपका जो पेपर है ना वो इसमें 5 नंबर एमसीक्यूज के हैं, सॉरी 10 नंबर एमसीक्यूज के, मींस के 5 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो 5 एमसीक्यूज ऐसे है कि उसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अच्छी खासी मींस के उसको 4 मिनट काफ़ी है ना, आंसर गिवन होंगे, आपको ऑलरेडी पता भी चल जाएगा, ठीक है। अरे ये मिड टर्म में क्लासेस तो नहीं होंगे सर? क्यों नहीं होंगे? सर नहीं करें सर, टाइम भी कम दिया हुआ सर, क्लासेस ही होंगे। क्या करना है अली नजम, घर में बैठे हो आराम से लैपटॉप के आगे, बस बैठो सो, लैपटॉप खोलो, कानों में हैंड्स फ्री लगा लो, कौन सा मजे से सर आप बैठो। अपनी बात रिपीट कर दो, जी सॉरी मैंने सुना नहीं। मेरी बात ये है ना कि मेरी बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने क्या करना है, 10 नंबर्स के आपके एमसीक्यूज हैं, तो 5 एमसीक्यूज है, और इसके लिए 30 मिनट से लाओ होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला जो आपके पास 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स का आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 घंटे है। वो अब मैं बना रहा हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो वो फिर डिपेंड करेगा, कम से कम 4 घंटे, आगे हो सकता है 6 घंटे में, 2 8 2 मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं। और मैं आपको कितने बता दूं क्वेश्चन होंगे सर टोटल? जी, चलो सर कोई बात नहीं, 10 तक चले जाएं। 10 तक चले जाएंगे। इस 10 में लेट सपोज अगर मैंने कहा ना कि फाइनल टाइम आपके पास 9 PM है फॉर एग्जांपल, और 9 PM से अगर किसी ने ना इतना भी लेट कर दिया ना इस दफ़ा 9, और ये जो नैनो सेकंड में वो चलते हैं आगे, एक तो सेकंड होते हैं ना, ये 0 1, और आगे एक और होता है नैनो सेकंड्स का, वो भी किसी ने डिले कर दिया, मैं फिर नहीं एक्सेप्ट करूंगा। भाई गाने बंद करो भाई, पागल हो गए हो हमजा मलिक, पागल हो गए या किसी इसमें डांस बार में बैठे हुए हो, मेंटल इंसान। दिमाग खराब है इसका। या मतलब ये हमें दिखा रहा, बताना चाह रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं ऐसे गाने सुनता हूँ, मैं ऐसे कोई ऐसे अलामा हूँ,
या मैं ऐसे हूँ मैं वैसे हूँ, मतलब मैं कैसे कोई सर ये यूनिक सर बता इसका आरिफ को रहा है निकालें बाहर। जी। ये बताना चाह रहा है इसका भी कोई सीन है। मतलब अब क्या बताओ इस पे, ये भी अलग टॉपिक है, लेकिन सही बात है सर। इसके लिए हम कोई और कोई क्लास अरेंज करेंगे। ये इसका नहीं, बहुत से लोगों का ये इशू है। लेकिन ये- अब तो मतलब ये बात इतनी बढ़ गई है कि पहले तो चलो कोई मोहल्ले में एक बंदा होता था ना, कोई मजनून हो टाइप होता था पूरे मोहल्ले में,